हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें कुछ नए डेटा टाइप्स पे डिस्कशन होगा, जिसमें आज हम जिन इनपुट टाइप्स को डिक्लेयर करेंगे उनको डिस्कस करेंगे। उसमें रेंज, सर्च, URL, टाइम, वीक और टेलीफोन, इन कंट्रोल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। HTML5 में जो नए इनपुट टाइप्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको हम HTML5 में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आज का हमारा ये वीडियो सेशन रहेगा। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने इसके फर्स्ट पार्ट के रूप में कुछ इनपुट टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कलर डायलॉग बॉक्स कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, डेट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसी तरह से डेट, टाइम, लोकल को हम यूज़ कर रहे थे, ईमेल का यूज़ देखा हमने और नंबर का यूज़ देखा। तो ये हमारा वीडियो था प्रीवियस सेशन में। आज के सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको HTML और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग टॉपिक्स पे आपको इस चैनल पर वीडियोस पूरे डिटेल में मिलेंगे। आप उनको YouTube चैनल से इन सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इनपुट टाइप रेंज की बात अगर हम करें, अगर हमें यूज़र से किसी स्पेसिफाइड रेंज में इनपुट एक्सेप्ट करवाना है तो इसके अंदर जो हम नॉर्मली नंबर इनपुट टाइप यूज़ करते आ रहे हैं HTML के प्रीवियस वर्जन्स में, उसी तरह से ये भी काम करता है और इसमें भी हम नंबर इनपुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम एक रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं, एक स्पिनर की तरह ये काम करता है और इस कंट्रोल को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और स्टेप का रोल होता है और इसके अंदर रेंज का काम करता है। इसमें रेंज यूज़ करना पड़ता है बजाय नंबर के। तो यहाँ पे अगर हम लेबल यूज़ करते हैं, लेबल फॉर इक्वल्स टू, इसमें माई एन सपोज़ मैंने इसमें यूज़ किया और इसमें हमने दिया सेलेक्ट नंबर, ये हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज, यहाँ पे हमने रेंज दिया। उसके बाद मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको हम 10 तक रख रहे हैं और फिर उसके बाद जो स्टेप है वो हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया सपोज़ 1 का। तो इसमें 1 तक की वैल्यू इसमें यूज़ होगी और ID हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया माई एन का, जिसके लिए हमने ये कंट्रोल क्रिएट किया है। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हमें इसका आउटपुट रन करना है। इनपुट टाइप्स के नाम से हमने जो ऑलरेडी फ़ाइल बना रखी है इसके अंदर, उसी को हम रन करेंगे। 32 नंबर की हमारी फ़ाइल है, उसको हमने रन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल इसके अंदर डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं वो आगे पीछे की जा सकती हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं। तो जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम रेंज 10 तक है, तो इसको रेंज कहते हैं, जिसको हम दूसरे कंट्रोल्स के रूप में जिसको स्लाइडर कहा जाता है, इसके अंदर उसको हम रेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी मिनिमम स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है और इसमें जो स्टेप का इंक्रीमेंट है वो 1 का है। तो अगर आपको फिक्स 1 to 10 तक की वैल्यूज़ सेलेक्ट करवानी है, कई बार हमें पोल देने होते हैं 5 तक की वैल्यू या 10 तक की वैल्यू आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कंट्रोल आता है सर्च का, जो बड़ा ही यूज़फुल ऑप्शन है कि अगर हमें सर्च इनपुट फील्ड्स अपने वेब पेज पे शो करवाना है तो उसके लिए सर्च फील्ड क्या करता है, एक रेगुलर टेक्स्ट फील्ड की तरह ही होता है। जैसे कि हम क्रोम या सफारी जैसे ब्राउज़र्स के अंदर नॉर्मली क्या करते हैं, सर्च बॉक्स के अंदर जैसे ही टाइप करना शुरू करते हैं तो उसके राइट साइड में क्रॉस का सिंबल अपीयर हो जाता है कि आप कभी भी इस सर्च को कैंसिल कर सकते हैं
और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो उसकी सर्चिंग होके उसका रिज़ल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो इसके लिए हमें इस तरह से यूज़ करना होता है, सर्च नाम से हम इस टाइप को यूज़ करते हैं। और ये वर्क कैसे करता है इसको हम लाइव प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो सर्च के लिए नाम कोई भी रखा जा सकता है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं सर्च वेबसाइट्स, यहाँ पे हमने वैल्यू दी और इनपुट टाइप के अंदर यहाँ हम स्पेसिफाई करेंगे सर्च, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आईडी के अंदर हम सेम वही वैल्यू रहने देंगे जो हमने उसमें ऑलरेडी दे रखी है। नाम कोई भी हो सकता है। तो इसको सेव करके अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्च का कंट्रोल आ गया। और इसमें अगर हम सपोज़ देखिए ताजमहल टाइप करने के लिए हमने गए तो यहाँ पे देखिए क्रॉस का ऑप्शन आ गया, जिसको हम कैंसिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लिखना शुरू करेंगे वो क्रॉस का सिंबल डिस्प्ले हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो वो सर्च किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो क्रॉस सिंबल के रूप में डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे हम जैसे ही लिखना शुरू करते हैं तो ये सर्चिंग का प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा कंट्रोल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टेलीफोन नंबर का। जो टेल इनपुट टाइप है ये क्या कर सकता है, टेलीफोन नंबर को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्राउज़र्स के अंदर जो है वो टेलीफोन इनपुट के वैलिडेशन जो है वो नेटिवली सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन हम प्लेस होल्डर की हेल्प से, एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, करेक्ट फॉर्मेट में टेलीफोन का नंबर, जो फ़ोन नंबर होता है जिस भी फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है उसी फॉर्मेट के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको वैलिडेट करवा सकते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट की हेल्प से। और क्या करना है हमें, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टेलीफोन नंबर यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने टेल यूज़ किया, इनपुट टाइप इसका टेलीफोन है, आईडी हमने दे ही दिया है। और यहाँ पे हमने क्या देना है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हमने फॉर्मेट देना है। तो यहाँ पे हमने दिया XX, ये कंट्री कोड है। और उसके बाद हमारा जो नंबर है वो 5 डिजिट्स पहले होते हैं, फिर उसके बाद 5 डिजिट्स होते हैं। तो टोटल 10 डिजिट्स का हमारा जो नंबर है वो होता है, और इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं हम। तो ये कंपलसरी होगा एंटर करना। और इसको अगर हम रन करते हैं सेव करने के बाद, तो यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं, देखिए क्रॉस आ रहा है। और जैसे ही हम इसमें लिखना शुरू करेंगे 9 1, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया तो एक्सेप्ट हो गया। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को गलत इनपुट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ज़्यादा दे दी, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वैलिडेशन नहीं चलता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें वैलिडेशन नहीं चलता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंडिकेशन ज़रूर दिया जा सकता है कि आपको इस फॉर्मेट में वैल्यू जो है, प्लेस होल्डर की हेल्प से हम इंडिकेशन दे सकते हैं कि इस फॉर्मेट में आपको वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट करनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कंट्रोल इसमें आता है वो है टाइम का। तो टाइम अगर हमें इनपुट करने की ज़रूरत होती है आवर्स और मिनट्स के रूप में, तो हम इस कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र्स के अंदर 12 और 24 आवर फॉर्मेट यूज़ किया जाता है इनपुट करने के लिए टाइम्स, लोकल सिस्टम टाइम सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। इसमें भी हम इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम इनपुट जो है वो इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च वेबसाइट्स की बजाय एंटर टाइम हम यहाँ पे दे देते हैं, या सेलेक्ट टाइम यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया। और इसके अंदर हमें सिंपली क्या करना है, टाइम को यूज़ करना है, सेलेक्ट टाइम। और यहाँ पर माई प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, और उसकी भी ज़रूरत नहीं है रिक्वायर्ड की। तो इसको सेव किया, और सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम एंटर करने के लिए ऑप्शन आ गया आवर्स और मिनट्स में। और यहाँ पे आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने दिया 9:43,
तो 9:43 का टाइम हमने यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये टाइम इसके अंदर एंटर किया जा सकता है। तो ये कंट्रोल भी हमारे लिए अवेलेबल है कि हम टाइम भी इनपुट कर सकते हैं। और लास्ट कंट्रोल जो आज सेकंड लास्ट कंट्रोल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है URL। तो कई बार क्या होता है, हमें वेबसाइट्स का नाम इनपुट करवाना होता है कि आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट जिसको आप रेगुलरली विज़िट करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हम एड्रेसेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंटर करने URL के अंदर अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम ब्राउज़र्स के लिए ऑटोमेटिकली वैलिडेशन इंश्योर करवा सकते हैं। तो उसके लिए URL हमें अवेलेबल करवाया गया है HTML5 में, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो URL है वो सही फॉर्मेट में एंटर किया गया है या नहीं किया गया है, उसको वैलिडेट किया जा सकता है। तो उसके लिए URL हम यूज़ करते हैं और रिक्वायर्ड इसमें यूज़ किया जा सकता है, रिक्वायर्ड कंपलसरी नहीं है लेकिन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं एंटर वेबसाइट URL, यहाँ पे हमने मैसेज दिया एंटर वेबसाइट URL, ये हमने दिया। और यहाँ पे हमें टाइम की बजाय क्या यूज़ करना है, URL यूज़ करना है। ID हम कुछ भी रख सकते हैं, सेव किया और उसके बाद रिक्वायर्ड भी रख देते हैं, इसमें रिक्वायर्ड एंटर करना ज़रूरी है। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपको एंटर करना ज़रूरी होगा इसमें वैल्यू। रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी वैल्यू डालते हैं हेलो और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन अप्लाई हो गया, प्लीज़ एंटर अ URL। और यहाँ पे हम देते हैं कंप्लीट URL की अगर अपने बात करें www.yahoo.com, अगर हम ये एंटर करते हैं तो अभी भी सही नहीं है, तो हमें पूरा URL इसमें एंटर करना होगा https:/। अब इसको अगर हम एक्सेप्ट करवाते हैं, अब ये एक्सेप्ट हो गया। तो अगर हम कंप्लीट URL इनपुट करते हैं जिसमें प्रोटोकॉल भी इंक्लूडेड होगा, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा, https:/, फिर उसके बाद जो ये वाला फॉर्मेट हमने यूज़ किया है yahoo.com या bouncingknowledge.com, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जिस वेबसाइट को आप सर्च करना चाहते हैं या एंटर करते हैं वो इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल है, यानी कि जो इनपुट टाइप हमें अवेलेबल करवाया है HTML5 ने, इसके अंदर ऑटोमेटिकली वैलिडेशन एप्लीकेबल है। तो इनबिल्ट वैलिडेशन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा कंट्रोल आता है वीक का। तो अगर आपको वीक कैलेंडर में से वीक इनपुट करवाना है कि कौन से वीक की वैल्यू आप इसमें एंटर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पूरे वीक में से आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो उसका वीक नंबर जो है वो जनरेट करके दे देगा। और इसको एंटर करने के लिए हमें जस्ट वीक इनपुट करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, सेलेक्ट वीक या सेलेक्ट वीक डे हम दे देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली वीक लिखना है, बस हो गया। इसको अब रन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, वीक आ रहा है। कैलेंडर में से आप देख सकते हैं कि ये पूरे वीक को सेलेक्ट कर दिया इसने। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि 11 नंबर वीक जो है इस ईयर का 2022 का वीक नंबर 11 चल रहा है। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 जो है वो इस 11th वीक में काउंट होंगे। इसमें से आप कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वीक 11 2022 का आपने कोई डेट सेलेक्ट किया है। अगर हम नेक्स्ट वीक का सिलेक्ट करते हैं 25, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 12 नंबर वीक में आपने कोई डेट सेलेक्ट की है, तो वो इस तरीके से वीक को एज ए इनपुट जो है यहाँ पर यूज़ करता है। तो इस तरीके से हम इन कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं। टोटल हमने लगभग 12 कंट्रोल्स या ये कहें कि नए इनपुट टाइप्स जो HTML5 ने इंट्रोड्यूस किए हैं उनको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे, आप इनको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा और चैनल का लिंक भी अवेलेबल होगा, जिसमें आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से आप पूरे HTML5 के ट्यूटोरियल्स को सीरियल वाइज एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।